अधिकारियों को कंपनी के साथ खड़ा कर देती है। ये बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म को यहाँ के जनता की रक्षा के लिए जो आपने नियम और कायदे बनाए हैं उसके साथ जनता की रक्षा के लिए आपको खड़ा होने की जरूरत है। हमारी लड़ाई कोई पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई पुलिस अधिकारियों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी भी व्यक्ति से नहीं है, कोई अधिकारी से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई सरकार के उन तमाम कानूनों के खिलाफ में है जो जनता के खिलाफ में है, जो किसानों के खिलाफ में है, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे जो भी जनता हो, मेहनतकश जनता हो, जो भी हमारे खिलाफ में जो नीति बनाई जाती है उनके खिलाफ में हम लड़ाई लड़ते हैं। हम इन बातों को सरकार के लिए मैं ये बातों को कहना चाहती हूँ कि आपके जो आपने जनता के लिए जो आपने कानून बनाए हैं इस देश के लिए बनाए हैं और भारतीय संविधान में यहाँ के आदिवासियों को जो अधिकार मिला है उस अधिकार का, उस संविधान का हम किसान होकर सहमत करते हैं। हम किसान होकर कहते हैं कि भारत के संविधान का अनुपालन होना चाहिए। तो आपको भी जब हम कहते हैं कि 5वीं अनुसूची का अनुपालन होना चाहिए, जब हम कहते हैं कि सीएबी एक्ट का अनुपालन होना चाहिए, जब हम कहते हैं कि पेशा कानून का अनुपालन होना चाहिए, जब हम कहते हैं कि हमारा 5th शेड्यूल का अनुपालन होना चाहिए, आपको भी संविधान का किताब जिस तरह से आप आईपीसी का एक एक पेठा लेके बैठते हैं और जहां हम रोड में उतरते हैं तो 356 आप हर एक व्यक्ति के ऊपर में लगाते हैं। आप भी कानून का किताब अपने साथ लेके चले कि भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, हर व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है। सरकार को अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। मैं किसी पदाधिकारी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सरकार के लिए ये बात कर रही हूँ, इसलिए कि आज हम लोग यहाँ पर आदिवासी है, दलित है, किसान है, हम लोग सवाल कर रहे हैं क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या हम भारतीय नागरिक है या नहीं है, हमको अपने बोलने का हक है या नहीं है, हमको यहाँ छीने का हक या नहीं है, ये सवाल हम लोग कर रहे हैं। मित्रों, अभी हमारे देश में हमारे युवा नेता तो तंजू को